आज क्या है? अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं, आज क्या है? कोई बताएगा? मुझे नहीं बताना। बड़ा दिन है। मसीह यीशु का जन्मदिन है। कितने एग्री करते हैं? कितने एग्री करते हैं मसीह यीशु का जन्मदिन है? बड़े कंफ्यूजन है। तो फिर किस लिए आए हैं भाई? अगर प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन में कोई शक है, कोई शुबह है, तो फिर क्यों हम आज के दिन आराधना कर रहे हैं? ये तो संडे तो नहीं है। तो फिर कितने लोग मानते हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है? हाथ उठाइए, शर्माइए नहीं। हैं? उद्धार का दिन तो है, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तभी तो उद्धार होगा। अभी तो जन्म पे ही एग्री नहीं कर रहे लोग। जन्मदिन पे एग्री नहीं कर रहे हैं। चलिए, मान लिया कि आज प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। सपोज आज आपके बेटे का जन्मदिन होता तो क्या करते? हम्म? खुशियां मनाते, विश नहीं करते उसको? विश करते नहीं करते अपने बेटे को? बेटे जन्मदिन मुबारक हो, करते हैं नहीं? कितनों ने प्रभु यीशु मसीह को विश किया है? अब हाथ खड़े ईमानदारी से। प्रभु यीशु मसीह को विश किया है अनएक्सपेक्टेडली। बहुत सुंदर बात है ये। मैंने कई जगह ये सवाल किया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया कि विश किया है। हम, फर्क है। मैं भी आपको कह सकता हूं प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की शुभकामनाएं, प्रभु यीशु हैप्पी क्रिसमस, वो अलग चीज है। बट प्रभु यीशु मसीह आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो, ये किसने कहा है? ईमानदारी से बताइए। वंडरफुल। परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट मेरे और आपके उद्धार के लिए दिया है। एंड क्रिसमस इज ऑल अबाउट सेल्वेशन। क्रिसमस उद्धार के सिवाय और कुछ नहीं है। प्रियो, बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज वो द्वार खुल गया जो आदम ने अपने पाप के द्वारा बंद कर दिया था। आज का दिन क्रिश्चियनिटी में, मसीह समाज में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन मैंने पिछली बार ये बोला था कि ये एक सेकुलर फेस्टिवल बन चुका है और सभी लोग बहुत आनंद और खुशी से, चाहे इसके महत्व को जानते हैं या नहीं जानते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पूरे धूमधाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये दिन है ही ऐसा कि सभी के जीवन में आनंद और खुशी को भर देने वाला है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के इस संदेश को तैयार कर रहा था, तो मैंने बिल्कुल वही परिस्थिति देखी जो कि आ, परमेश्वर की कौम इज़राइल की थी। और वो लोग, इज़राइल जो थी वो दास्ता में चली गई। 430 वर्ष तक मिस्र की दास्ता में रही। परमेश्वर ने उसकी दयनीय स्थिति को देखा। परमेश्वर ने मूसा का को अपॉइंट किया कि मूसा की लीडरशिप में ये गुलामी से आजाद हो सके। लेकिन हम जानते हैं कि मूसा प्रॉमिस्ड लैंड में नहीं पहुंचा पाया। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था, क्या नाम था? यहोशू। यहोशू इज जोशुआ, यह हुआ। और यदि आप उसके वर्जन में निकलते चले जाएं तो उसका मतलब ही होता है जीसस। वो व्यक्ति जिसने प्रॉमिस लैंड में परमेश्वर की कौम को पहुंचाया। लेकिन परमेश्वर की कौम फिर से, हम जानते हैं कि पाप में पड़ गई। और उसके बाद फिर से उन्हें बेबीलोन की दास्तां में जाना पड़ गया। और जब बेबीलोन की दास्तां में वो गए, 70 वर्ष गुलामी में रहे। इस गुलामी में रहने का कारण भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आज मेरे और आपसे जीवन से भी कंसर्न हो सकता है। और विलाप गीत का लेखक यिर्मयाह इसको रियलाइज करता है कि अगर हम मिस्र की दास्तां में गए तो क्यों गए, अगर हम बेबीलोन की दास्तां में गए तो क्यों गए। और वो विलाप गीत की पुस्तक के 5वें अध्याय के 6ठे पद में इसको लिखता है। मेरे आप सबके लिए है। अगर हम सोचते हैं कि हम दास्तां से आजाद हो गए तो वेरी गुड। अगर हम अभी भी किसी भी चीज की दास्तां में हैं तो हमारे लिए भी ये जरूरी है जानना। वहां यिर्मयाह कहते हैं कि हम स्वयं मिस्र के अधीन हो गए और अशूर के भी, ताकि पेट भर सकें। मिस्र में गुलामी में इसलिए गए ताकि हमें भोजन वस्तु उपलब्ध हो सके, और उसके बाद भी हम अपने पेट भरने के लिए गुलामी में चले गए। हमारी गलती थी, परमेश्वर की गलती नहीं थी कि मिस्र में क्यों इज़राइल कौम दास्ता में गई, परमेश्वर की कौम क्यों दास्ता में गई।
परमेश्वर ने तो हर संभव प्रयास किया था कि वो सही रास्ते पर चले, लेकिन वो अपने कामों के कारण दास्ता में चली गई। और जब दूसरी बार बेबीलोन की दास्ता से निकाला, तब भी जरुब्बाबेल, दो व्यक्ति थे, जरुब्बाबेल था और फिर से वही था यहोशू जोशुआ, यानी उसका नाम भी जीसस है, उसने जो बेबीलोन से यरूशलेम को लेकर आया। मेरे मित्रों, उसके बाद का काल हम देखते हैं 400 साल की खामोशी। परमेश्वर ने भरकस प्रयत्न करा कि किसी भी तरीके से अपनी कौम को अपने मुताबिक चलाए, व्यवस्था पर चलने वाला बनाए। परमेश्वर की अपेक्षाओं पर परमेश्वर की प्रजा खरी उतर सके। परमेश्वर अपने दूतों को भेजता था, भविष्यवक्ताओं को भेजता था उनका मार्गदर्शन करने के लिए, लेकिन ऐसी ढीठ कौम थी कि ना वो नबियों की सुनती थी, ना भविष्यवक्ताओं की सुनती थी, और लगातार यहां तक कि घृणित से घृणित अपराध वो करते थे, पाप में पड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करते थे। परमेश्वर क्रोधित होता था और परमेश्वर ने 400 साल की खामोशी इख्तियार कर ली। 400 साल में, यानी मलाकी नबी की पुस्तक और मती की इंजील के बीच में जो 4 साल का खामोशी का पीरियड है, लगातार ये पीरियड रहा और कोई भविष्यवक्ता नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई संदेश नहीं, और परमेश्वर की कौम फिर से दास्ता में थी। लेकिन परमेश्वर के प्रोमिसेस पूरे होने हैं। परमेश्वर अपनी कौम से बहुत प्यार करता है। परमेश्वर इज़राइल कौम से अब तक प्यार करता है, जो कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते हैं। परमेश्वर मुझसे और आपसे भी बहुत प्रेम करता है, चाहे हम अविश्वासी हों। हमेशा का वचन बताता है हमारी अविश्वासी होने के बावजूद वो विश्वासियों के बना रहता है, क्योंकि उसने खुद हमें अपनी संतान बनाया है और वो अपना इनकार नहीं कर सकता। और यही कारण है मेरे मित्रों कि हम कैसे भी जीवन जीते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और 400 साल की खामोशी के बाद एक बहुत ही सुंदर भविष्यवाणी पूरी होनी थी। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। ये यशायाह नबी की पुस्तक 7वें अध्याय के 14वें पद की भविष्यवाणी है। प्रश्न खड़ा हो सकता है कि वचन में बताया है कि नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, नाम यीशु क्यों रखा गया? इम्मानुएल प्रोफेटिक नाम है, जिसका अर्थ है परमेश्वर तुम्हारे साथ। ये प्रोफेटिक था, भविष्यवाणी की गई थी कि परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, परमेश्वर का नाम इम्मानुएल होगा, नाम दिया गया था। लेकिन जब स्वर्गदूतों ने बोला तो मरियम को सुसमाचार दिया कि तू उस बेटे का नाम यीशु रखना, यानी फिर से वही जोशुआ। जी, हम इस बात को जानते हैं मेरे मित्रों की परमेश्वर की हर बात अपने समय पर योजनाबद्ध तरीके से पूरी होती है। परमेश्वर का एक समय उचित होता है, निर्धारित होता है। बहुत सी बार हम गलतियां करते हैं, लेकिन समझने की जरूरत है प्रार्थना में, ना परमेश्वर को हम आज्ञा दे सकते हैं, ना परमेश्वर को हमको डायरेक्शन दे सकते हैं, ना ही परमेश्वर को हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। हमारा काम केवल प्रार्थना करना, अपने निवेदन उसके सम्मुख रख देना है और पूरे विश्वास के साथ हम प्रार्थना करने करके अपनी सारी बातें उसके सामने रख दें, इस बात को सोचकर कि परमेश्वर हमसे ज्यादा हमारी बेहतरी को जानता है। कब किस तरीके से हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा, हमें धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए, और परमेश्वर काश की हमें धैर्य और संयम की आत्मा दे। परमेश्वर का वचन बताता है, गलातियों की पुस्तक में दिया, आप देखें 4 अध्याय 4 पद में, गलातियों 4:4 में लिखा हुआ है, पौलुस लिखते हैं कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। परमेश्वर 400 साल तक इंतजार कर रहा था अपने अपने प्रजा को बचाने के लिए, और परमेश्वर खामोश नहीं था। परमेश्वर की तैयारी थी कि संसार में उचित समय पर एक उद्धारकर्ता भेजा जाएगा, जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच की दूरी को दूर करेगा और मनुष्य का उद्धार करेगा। संसार अपनी रीति से तैयार कर रहा था, संसार में तैयारियां शुरू हो गई थी, सांसारिक तैयारियां शुरू हो गई थी। और हम जानते हैं कि रोमी साम्राज्य था, पूरे विश्व में उसका राज्य स्थापित हो गया था, और चारों तरफ, क्योंकि जब एक ही सम्राट का राज्य होता है तो युद्ध की संभावना नहीं होती है, चारों तरफ शांति थी, अच्छा वातावरण था, और सब युद्ध खत्म हो गए थे। और रोमी को लोगों के लिए कहा जाता है कि जो रोमी थे, रोमी शासक जो थे, वो बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे, और उसका
उदाहरण हम देख सकते हैं कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया, अच्छी सड़कों का निर्माण किया, जगह जगह कुएं खोदे गए ताकि लोगों को पानी की सुविधा हो, सड़कें बनाई गई पक्की। वो नहीं जानते थे कि ये सड़क किसके काम आएगी, और हम जानते हैं कि सड़क बाद में किसके काम आई, प्रभु यीशु मसीह के काम आई, ताकि वो आराम से जाकर सुसमाचार का प्रचार कर सकें। और प्रभु यीशु मसीह के बाद शिष्यों को भी ये सुविधा मिली। अनजाने में ये काम, ये तैयारियां चल रही थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में हम जानते हैं, उसने उसकी विक्ट्रीज के बारे में जानते हैं, सारे संसार को जीतने का बीड़ा उसने उठाया, और ग्रीक लैंग्वेज का प्रचार तकरीबन सारे देशों में कर दिया गया। इट बिकेम इंटरनेशनल लैंग्वेज, सब लोग ग्रीक जानते थे। और ये भी तैयारी इसलिए थी कि प्रभु यीशु मसीह का जब सुसमाचार प्रचार हो तो उसकी भाषा में, ग्रीक भाषा में सब लोगों तक ये सुसमाचार पहुंच जाए, सबको ये सुविधा मिले। जी हाँ, ये सब काम हालांकि मनुष्य के द्वारा किए जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में किए जा रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आने की तैयारियां चल रही थी, आत्मिक तैयारियां भी की जा रही थी। और जिस प्रकार हम जानते हैं कि जब इजराइल कौम मिस्र की दास्ता में थी, उन पर कितने अत्याचार किए जा रहे थे, उसी प्रकार अभी जब रोमी साम्राज्य था और रोमी की दास्ता में परमेश्वर की कौम थी, तो बहुत अत्याचार इन पर किए जा रहे थे। धार्मिक और सांस्कृतिक टकराव था, दमनकारी शासन था, कोई रोमी शासन के विरुद्ध बोल नहीं सकता था। हैवी टैक्सेशन, बहुत ज्यादा कर रोमी शासन ने लगाए हुए थे। और यहां भी इतना ही नहीं, उनके सम्राट कई बार बहुत ही ज्यादा गलत काम करते थे। एक सम्राट इनके है पोम्पई, और ये 63 बीसी में। और इन्होंने क्या किया कि परमेश्वर के जो होली ऑफ होलीज प्लेस होता है, परम पवित्र स्थान, पोम्पई ने उसमें जाकर उसको अपवित्र कर दिया, और इजरायलियों की, यहूदियों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाया, बड़े वो दुखी हो गए। और इसके साथ साथ एक कैलिगुला नाम का एक और सम्राट, रोमी शासन था, उसने तो हद कर दी। उसने क्या कहा कि जो परमेश्वर की हैकल है, जो मंदिर है, इसमें मेरी मूर्ति का स्थापित किया जाए। और ये शायद यहूदियों के से सहने से बाहर था, धार्मिक भावना उनकी आहत हुई थी, और उन्होंने काफी युद्ध उस बारे में हुआ, और वो अपनी इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन इससे क्या हुआ कि लोगों में धार्मिक उन्माद बढ़ने लगा यहूदियों में। अब वो धर्म की तरफ मुड़ने लगे, अधिक जागरूक हो गए, और अब उन्हें याद आया कि परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुम्हारे उद्धार के लिए एक मसीहा को भेजूंगा। और अब वो एक मसीहा की आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और सोच रहे थे कि कोई राजा आएगा, और राजा के रूप में वो मसीहा आएगा और हमें अत्याचारों से बचाएगा, रोमी शासकों से छुटकारा देगा। और कह सकते हैं कि जो परमेश्वर की हैकल थी, सुलेमान की हैकल थी, वो यहूदियों के लिए लाइफलाइन और एक सेंट्रल पॉइंट बन गई। और शास्त्री, फरीसी, सदूकी जो ये ग्रुप बन गए थे, ये व्यवस्था के प्रति अब निष्ठावान होने लगे, और व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे, इंटरप्रिटेशन करने लगे थे, खोजबीन करने लगे थे। अर्थात आत्मिक तैयारी भी की जाती, सांसारिक तैयारी भी थी, साथ में आत्मिक तैयारी भी लगातार की जा रही थी। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, उसका दूसरा अध्याय, पहले 6 पद पढ़ते हैं, तो वहां पर हम ज्योतिषियों के आगमन के बारे में देखते हैं, किस तरह से एक तारे को पीछा करते हुए रोमी ये राजा यरूशलेम में पहुंच गए, और वहां पर दरियाफ्त करने लगे, इंक्वायरी करने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। राजा तक ये समाचार पहुंचा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राजा हुआ, जन्म होगा, मेरे राजमहल में तो कोई जन्म लिया नहीं है। और उसने अपने जितने भी ज्योतिषी थे, शास्त्री, फजूकी, बुलाकर उनसे पूछा कि कहाँ होना चाहिए। उसने, यदि आप गौर करें तो वो क्या कहता है, ज्योतिषी ने पूछा था यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए, लेकिन हेरोदेस पूछ रहा है कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। परमेश्वर के अपने लोग नहीं पहचान पाए, लेकिन हेरोदेस इस बात को जान गया कि मसीह पैदा हो चुका है, मसीह पैदा हो चुका है। और मैं इस घटना पर विचार कर रहा था, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा हेरोदेस ये कैसे पूछ रहा है कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। लेकिन जो लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उनको पता नहीं था कि मसीह का जन्म हुआ है। प्रियो, जिस राजा की बात की जा रही थी, उसको केवल हेरोदेस ने पहचान लिया था कि अब एक उद्धारकर्ता जो है, यहूदियों का उद्धारकर्ता जो है, उसका जन्म हो चुका है, परमेश्वर के अभिषिक्त का जन्म हो गया है। और अब
जोशुआ जो है फिर से जन्म ले चुका है। मैं थोड़ा सा बता दूं एक बार फिर से कि इब्रानी भाषा में यहोशुआ जो है वही जोशुआ है, और इंग्लिश में ये जीसस है, और हिंदी में यही नाम यीशु है। और जो क्राइस्ट हम लिखते हैं, जीसस क्राइस्ट करते हैं, इसका ये इंग्लिश वर्जन है क्रिस्टोस का। और क्रिस्टोस जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है अनॉइंटेड वन, यानी जीसस क्राइस्ट का मतलब है परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया उद्धारकर्ता। और यही उद्धारकर्ता का संदेश गडरियों को दिया गया कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। जी हाँ मेरे मित्रों, ये हेरोदेस नहीं था, ये शैतान का प्रतिरूप था, जिसको पता लग गया था कि मसीह का जन्म हो चुका है, उद्धारकर्ता का जन्म हो गया है, और अब उसका सर जरूर कुचला जाएगा। वो भविष्यवाणी जो जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 में लिखी थी कि मैं तेरे और स्त्री के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा, तो इसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरा फन कुचल डालेगा। अब वो शैतान को पता लग गया था कि तेरा फन कुचलने वाला है, वो विचलित हो गया था। ये हेरोदेस नहीं था जिसने बच्चों को मरवाया, बल्कि शैतान उसके अंदर घुस गया था। आपको याद है प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रभु भोज पर रोटी ली और यहूदा थी और यहूदा को दी खाने के लिए, तो लिखा हुआ है कि जैसे ही उसने रोटी ली उसके अंदर शैतान समा गया, क्योंकि उसे पता लग गया था कि अब कहीं ना कहीं मेरा नाश जो है वो निश्चित है। अब उद्धार करता उद्धार करने के लिए शरीर पर कुर्बान हो जाएगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने जिस उद्धारकर्ता के लिए प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस अब पूरा होने वाला था, और जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहे थे वो घबरा रहे थे, जो प्रतीक्षा कर रहे थे वो घबरा रहे थे, और जो प्रतीक्षा नहीं कर रहा था वो विचलित हो रहा था। आज क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए मैंने आपसे यही पूछा था कि हम क्या, किस चीज का, किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसका जन्मदिन है। और हमें बहुत जानना जरूरी है कि जिसका हम जन्मदिन मना रहे हैं, हमें जागरूक होने की जरूरत है कि यही प्रभु यीशु मसीह है जो आज से लगभग 2025 या 2029 वर्ष पूर्व इस संसार में आया, हमारा उद्धारकर्ता बन के आया, और हमारे उद्धार के लिए, हमें पापों की मुक्ति देने के लिए, पापों के श्राप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। जी हाँ, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है। लिखा हुआ है जहां से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। हम ऐसे उद्धारकर्ता का जन्मदिन के लिए आज शामिल हो रहे हैं। लेकिन क्या, अपने आप से प्रश्न करें, क्या हम अपने उद्धार के प्रति संजीदा हैं? क्या अपनी सेल्वेशन के प्रति हम संजीदा हैं? क्या अपने उद्धार और सेल्वेशन को हम रिटेन करके रखते हैं? क्या हम उसके प्रथम आगमन की जितनी भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं हम उसको मना रहे हैं, उसके बर्थडे को मना रहे हैं, लेकिन क्या हम उसकी सेकंड कमिंग पर विश्वास करके अपने आप को उसके अनुरूप ढाल रहे हैं? प्रियो, यदि वो आ गया तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? ये गंभीर विषय है सोचने का, जो हमको सोचना चाहिए जब हम प्रभु यीशु मसीह के प्रथम जन्मदिन को मना रहे हैं। अगर आप बुक ऑफ मलाकी को पढ़ें और चैप्टर 4 आप देखें, मलाकी चौथे चैप्टर में यदि आप देखें, तो वहां लिखा हुआ है कि उसका दूसरा आगमन जो है, पूरा एक छोटा सा अध्याय है वो, लिखा वहां पर लिखा हुआ है कि कुछ लोगों के लिए उसका दूसरा आगमन जो है आनंद का और ब्लेसिंग का दिन होगा, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए लिखा हुआ है भयानक दिन होगा। कुछ लोगों के लिए बड़ा भयानक दिन होगा। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन का आनंद और खुशी हमारे जीवन में है, तो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हमको कितना तैयार रहना चाहिए, मलाकी की किताब में बताया गया है। हम किस तरफ खड़े होंगे, हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी मेरे मित्रों, ये हमको जानने की जरूरत है। कि आज लूका रचित सुसमाचार का जो तीसरा अध्याय 17 आयत में, जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बता दिया था, सॉरी, यूहन्ना ने इस बात को बता दिया था कि उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा, और गेहूं को तो अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो भुजने की नहीं है जला देगा। कुछ लोगों के लिए डे ऑफ ब्लेसिंग होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए डे ऑफ कर्स होगा, भयानक दिन होगा। हम कहाँ स्टैंड करेंगे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर, ये मुझे आपको तय करना है इसी जन्म में रहते हुए। आज सचमुच में इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज का दिन आनंद का, खुशी का दिन है। आज का दिन पूरा जीसस क्राइस्ट
के जन्मदिन को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। यदि आप प्रथम बर्थ को देखें, प्रभु यीशु मसीह के प्रथम जन्मदिन को देखें, तो परमेश्वर की योजना थी कि मनुष्य का उद्धार करे, और इस योजना का लाभ तकरीबन जो मिले उन सभी ने उठाया। हमने देखा कि अभी प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था। जन्म लेने से पहले ही जब इलिशबा से उसकी मुलाकात हुई, तो इलिशबा के बारे में लिखा हुआ है कि अभी प्रभु यीशु मसीह गर्भ में थे, लेकिन इलिशबा को एहसास हुआ और इलिशबा पवित्र आत्मा से भर गई। यूहन्ना इतना खुश हुआ कि लिखा हुआ है कि अपनी माता एलिजबा के गर्भ में वो खुशी से उछल गया, आनंद और खुशी से उछल गया कि संसार का उद्धार करता अब जन्म लेने वाला है। मेरे मित्रों, अभी हमने पढ़ा था गडरिये, जिनको इस समाचार दिया गया। गडरिये कौन थे? सबसे तिरस्कृत व्यक्ति जो थे, शहर से बाहर रहने वाले, उनका कोई आदर नहीं था, सम्मान नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही लोगों के लिए संसार में आया था। भले चंगे को वैद्य की जरूरत नहीं होती, जो बीमार हैं वैद्य की जरूरत उन्हीं को होती है। और हम जैसे पापियों के लिए, जो गुनाह की बीमारी में कैद थे, प्रभु यीशु मसीह आया। समाज के कुचले हुए, जिनको कोई पूछ नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह उद्धार का संदेश उनके लिए लेकर आया। और ये उद्धार का संदेश सबसे पहले उनको दिया गया जिनकी समाज में कोई इज्जत नहीं थी। और गडरियों को जब ये उद्धार का सुसमाचार दिया, तो वो जो तनाव में रहते थे, जो डिप्रेशन में रहते थे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम करते थे, समाज में शहर में आ नहीं सकते थे, जंगलों में रहना पड़ता था, बड़ी शिद्दत के साथ देखभाल करनी पड़ती थी, उनको जब ये उद्धार का सुसमाचार दिया गया, लिखा हुआ है कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, मरियम को चरनी में देखा, बेटे को चरनी में देखा, और लिखा हुआ है कि उनका जीवन अब तनाव रहित जीवन हो गया। इसके बारे में लिखा हुआ है कि वो जब आए थे तनावग्रस्त होंगे, लेकिन जब लौटे तो परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए लौट गए। एक आश्वासन का संदेश लेकर लौट गए, एक उद्धार का संदेश लेकर लौट गए, क्योंकि समाचार दिया गया था कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। उन्होंने इसको स्पेसिफिक लिया कि ये प्रभु मेरे लिए जन्मा है, जो आज हमें से हर एक का हल को लेना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे उद्धार के लिए जन्मा है। जी हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह 33 दिन का हुआ और अपने पिता के घर में आया, तो वहां पर शमौन नाम एक व्यक्ति को हम देखते हैं। लिखा हुआ है कि वो बड़ी शिद्दत के साथ प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहा था, और जब उसने हैकल में अपने उद्धारकर्ता के दर्शन दिए, उसको महसूस किया कि आज मैं धन्य हो गया, आज मेरे उद्धारकर्ता का दर्शन मुझे हो गया, आज मैंने उद्धार को प्राप्त कर लिया है। वो कहते हैं कि हे स्वामी, तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। मेरे मित्रों, बहुत ही सुंदर ये अनुभव मुझे लगता है, शमौन के जीवन का अनुभव बहुत सुंदर लगता है कि मौत से पहले मैंने तेरे उद्धार को देख लिया, अब अपने दास को तू शांति से विदा करता है। मेरे मित्रों, बहुत ही सुंदर ये अनुभव है और बहुत अच्छा मेरे और आपके जीवन के लिए है। एक संदेश की उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, मैं और आप, हम सब, बेशक हम गुनाह में पैदा होते हैं, गुनाह में पैदा होकर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास लाने के कारण, उद्धार के कारण, हम गुनाह में जीवन नहीं जीते हैं और ना ही गुनाह में मरते हैं। और ये एक सुखद अनुभव शमौन को हुआ, जो कि मुझे और आपको होना चाहिए यदि हम संसार के उद्धारकर्ता का जन्मदिन मना रहे हैं। पिछले संडे को जब पादी प्रमोद से हम संदेश सुन रहे थे, ज्योतिषी के बारे में उन्होंने बताया था, हम देखते हैं कितनी शिद्दत के साथ वो कहां से कहां अपने उद्धारकर्ता का दर्शन करने पहुंच गए, पूरी तरीके से समर्पित होकर प्रभु यीशु मसीह की उन्होंने वर्शिप की, घुटनों के बल वर्शिप की और बहुमूल्य भेंट उसको अर्पित कर दी। और फिर लिखा हुआ है कि उनके मन से राजा का भय खत्म हो गया। राजा ने कहा था कि जब वो मिल जाए तो मुझे आके खबर करना, ताकि मैं भी उसकी वर्शिप कर सकूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताता है, जोशी को बताया था कि अब हेरोदेस के पास जाने की तुमको जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें उद्धार का दर्शन हो गया है। उनका जीवन परिवर्तन हुआ, व्यवहार परिवर्तन हुआ, राजा का डर उनके जीवन से निकल गया। और लिखा हुआ है कि वो दूसरे मार्ग से होकर एक परिवर्तित जीवन लेकर, आज्ञा मानने वाले का जीवन लेकर, एक शिद्दत के साथ आराधना करने का जीवन लेकर वो अपने घर लौट गए।
और उसके बाद मेरे मित्रों लगातार हम जानते हैं कि जितने लोग प्रभु यीशु से मिले, पहले 12, फिर 70, फिर 120, फिर 3000, फिर 5000, और आज 31% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन अपने आप को दावा करती है कि प्रभु यीशु मसीह के हम लोग उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, और परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है। वो परिवार मसीह परिवार के और कलीसिया के सदस्य हैं। जी हाँ मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का आना इस संसार में इसलिए था कि लोगों को पाप से मुक्ति चाहिए थी, और प्रभु यीशु मसीह उनका छुटकारा देने आया था, और ये उद्धार का मार्ग सरल नहीं था। हम बेशक आज के दिन आनंद और खुशी मनाते हैं, लेकिन मरियम के दिल से पूछिए, जिसके बारे में हन्ना ने शमा ने कहा था कि तेरे बालक के कारण तेरा हृदय आर पार पार छिद जाएगा। तू बेशक आज खुश है कि तुझे परमेश्वर ने एक बेटा दिया है, लेकिन यही बेटा 30 साल का होने के बाद तुझे छोड़ देगा, और 33.5 साल का होने के बाद इसको क्रूसीफाई किया जाएगा। हर माँ इस संदेश को समझ सकती है, कैसा संदेश ये मरियम के लिए रहा होगा। इस जन्म की आनंद और खुशी को महसूस करें, लेकिन इसकी संजीदगी को भी महसूस करें। आनंद का फेस्टिवल है, खुश होने का फेस्टिवल है, क्योंकि ये उद्धार का फेस्टिवल है, सेल्वेशन का फेस्टिवल है। लेकिन क्या हम सेल्वेशन के महत्व को समझ पाए हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पहले ही बता दिया था कि ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे लोगों के पापों का भार अपने ऊपर उठाकर ले जाता है। जी हाँ, इब्रानियों उसका 9 अध्याय 28 पद में लिखा हुआ है कि मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हो गया, ताकि अपनी कौम को उस फॉर्मेलिटी से छुटकारा दे जो हर साल करते थे। हर साल पाप करते थे, मंदिर में आकर मेमना बलि कर दिया, कबूतर बलि कर दिया, और सोचते थे पापों की क्षमा हो जाएगी, और ये एक रूटीन बन गया था, एक ये फॉर्मेलिटी बन गई थी। जितना भी पूरे साल पाप कर दो, आकर एक मेमना चढ़ा दो तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का मेमना एक ही बार क्रूसीफाई हुआ, और इसलिए क्रूसीफाई हुआ कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। अपने बेटे को उसने नरक छोड़ा, बल्कि उसको हमारे लिए दे दिया, और उसका बेटा यहां तक वफादार रहा कि उसने मौत, बल्कि शरीर मौत गवारा की। आज जब उसका बर्थ को याद करते हैं, तो हमें उसके क्रूसीफिक्शन को भी याद करने की जरूरत है, ताकि अपने उद्धार को, जिसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की है, हम ना भूल जाएं। जी हाँ, प्रभु इसलिए आया कि हम लोग जीवन पाएं, प्रभुतायत का जीवन पाएं। और पौलुस से ज्यादा इस बात का अनुभव कौन कर सकता है, जो आज मेरा और आपका विषय भी होना चाहिए। यदि हम सचमुच में क्रिसमस मनाना चाहते हैं, सही मायनों में क्रिसमस मनाना चाहते हैं, तो आज हमें एहसास होगा कि मुझ जैसे पापी के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, मुझ जैसे पापी के उद्धार के लिए आया, मुझ जैसे पापी के लिए उसको क्रूसीफाई किया गया, उसको यातनाएं दी गई, एक बहुत ही दर्दनाक मौत प्रभु यीशु मसीह को दी गई। आज हमको याद रखने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है, यदि हम चाहते हैं कि हम वास्तविक रूप में क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, और क्रिसमस मेरे जीवन के लिए एक मीनिंगफुल फेस्टिवल हो सके। पौलुस तिमुथियुस को लिखते हैं, पहला तिमुथियुस के पहले अध्याय के 15 पद में, जो मेरे लिए तो मेरा व्यक्तिगत पद है, आपके लिए है तो आप इसको कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और पौलुस वहां कहते हैं, और यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। आई एम चीफ। परमेश्वर का चुना हुआ दास, जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया, परमेश्वर अपने काम के लिए चुन लिया, उस बात का एहसास है कि मुझ जैसे सबसे बड़े पापी के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। यह हमारा व्यक्तिगत फैसला है कि अपने जीवन के बारे में हम क्या सोच सकते हैं। मेरे मित्रों, यदि हम आज उसका वास्तव में बर्थडे मना रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का यदि जन्मदिन वास्तव में मना रहे हैं, और हम इस बात को एहसास करें, अवलोकन करें कि क्या हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। ये एक व्यक्तिगत प्रश्न है, मुझे अपने आप से करना है, आप सबको अपने आप से करना है, कि क्या हमारा उद्धार वास्तव में हो गया है। क्योंकि यदि हमारा उद्धार हुआ है मेरे मित्रों, तो वो चिन्ह हमारे अंदर नजर आने चाहिए, वो विशेषताएं हमारे अंदर नजर आनी चाहिए जो एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति से परमेश्वर तो अपेक्षा करता है, सब लोग भी हमसे अपेक्षा करते हैं।
हमारे अन्य जाति के भाई बहन हमसे अपेक्षा करते हैं, जब हम कहते हैं कि वी आर सेव्ड वंस, जीसस सेव्स, हमारा सेल्वेशन हो चुका है, हमारा उद्धार हो चुका है, तो लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि अगर उद्धार हो चुका है तो तुम्हारे अंदर क्या फर्क आया है। और ये मेरे मित्रों बहुत गंभीरता से हमको सोचना है कि ये कैसी विशेषताएं हमारे अंदर हैं। हम कोई विशेष व्यक्ति हैं जो कि बचाए हुए व्यक्ति हैं। हम सांसारिक व्यक्तियों से कैसे भिन्न हैं। मैं दो तीन चीजों पर आपका याद दिलाना चाहूंगा कि जो भी उद्धार पाया व्यक्ति और मेरा मित्रों, वो परमेश्वर के प्रेम को पहचानता है। उस प्रेम को जो कि मनुष्य जाति से परमेश्वर ने प्रेम किया, अगापे को पहचानता है, निस्वार्थ प्रेम को पहचानता है और उस प्रेम में बना रहता है, क्योंकि पूरा मसीही जीवन, हमारा उद्धार प्रेम पर निर्भर है, प्यार पर निर्भर है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। क्या परमेश्वर को प्रेम को पहचान कर हम परमेश्वर का आदर और सम्मान करते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमें अपने आप से करना है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 10 पद में यूहन्ना लिखते हैं कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर परमेश्वर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। मेरे मित्रों, परमेश्वर उसी प्रेम की अपेक्षा हमसे करता है जो उसने हमसे किया। उसने पहले होकर हमसे प्रेम किया। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमने उसे नहीं, परंतु उसने हमको चुन लिया है। हम जैसे भी थे, कैसे भी घृणित थे, कैसे भी पापी थे, अपराधी थे, निराश थे, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी, ऐसे समय में परमेश्वर ने अपने उद्धारकर्ता, अपने बेटे को हमारा उद्धारकर्ता करके भेज दिया। मेरे मित्रों, जब प्रभु यीशु मसीह से उस जवान ने पूछा, जो व्यवस्था था, कि हम अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो व्यवस्था किस तरह से पढ़ता है? परमेश्वर से अपने सारे दिल से, अपनी जान से, अपनी शक्ति से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। छोटे से प्रेम का अर्थ हम कितना समझ पाए हैं, ये भी मेरे मित्रों हमारे व्यक्तिगत प्रश्न है जो हमें अपने आप से करना है कि हम किससे कितना प्रेम करते हैं, अपने परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। उसने एकलौते पुत्र को दिया है, हम क्या दे रहे हैं उसको? अपने प्रेम का प्रकटीकरण उसने प्रभु यीशु मसीह के रूप में किया है, हमारा क्या आचरण है हम जाने। और यूहन्ना 14:15 में प्रभु यीशु मसीह साहब कहते हैं कि इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। अवलोकन करें, आत्मचिंतन करें कि यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी कितनी आदेश को, कितनी आज्ञाओं को मानते हैं, कितना उसके अनुसार अपने जीवन को हम चलते हैं। परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम अपने पड़ोसियों से प्रेम रखें। और पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 16 पद, जो कि यूहन्ना 3:16 का पूरक है। यूहन्ना का 3:16 हम जानते हैं, लेकिन पहला यूहन्ना 3:16 उसका पूरक है, जहां लिखा हुआ है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। असंभव, हम लोग अपने भाई को एक आंख भी नहीं देख सकते हैं। प्रेम करना तो बहुत दूरी बात है, प्राण देना तो बहुत दूरी बात है। हम तो एक दूसरे के प्राण देने पर आतुर हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रेम इसी जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए, हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। कितना हम प्रेम करते हैं मेरे मित्रों। आज बिल्कुल परमेश्वर के दूसरे आने का चिन्ह, दूसरी आमद का चिन्ह भी पूरा हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है और अंतिम चिन्ह बताया गया कि अधर्म के पड़ने से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये अंतिम चिन्ह है जो आज अपनी आंखों से हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। प्रतिदिन घटनाओं में इस चिन्ह को पूरा हो देते हैं। हम न्यूज में, न्यूज़पेपर में पढ़ें, तमाम इन चिन्हों को पूरा होते हुए देखते हैं। मेरे मित्रों, हम याद करें कि हम जो दावा करते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमारे आपस में संबंध अच्छे नहीं हैं और हम उद्धारकर्ता का जन्मदिन मना रहे हैं। हम अपने माता पिता बुजुर्गों से प्यार नहीं करते। हमारे बहुत से बुजुर्ग जो हैं ओल्ड एज होम में पड़े हैं, हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम उनका सम्मान नहीं करते, हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम वर्षों से अपने पड़ोसी से बात नहीं करते, इस बात का घमंड करते हैं कि हम उससे बात नहीं करते और हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने भाइयों से बात करते हुए हमें वर्षों बीत जाते हैं, हम उनकी शक्ल नहीं देखते, हम दावा कर रहे हैं हम क्रिसमस मना रहे हैं। ये कैसा क्रिसमस है? ये कैसा उद्धार का संदेश है जो हमने प्राप्त किया और हम आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं रख रहे? मेरे मित्रों, यूजलेस सेलिब्रेशन है अगर ये तमाम चीजें हमारे अंदर है।
और इससे बड़ी बात कि अपनी कलीसिया के प्रति हम संजीदा हैं। अगर हम कलीसिया के प्रति संजीदा नहीं हैं, इसका मतलब है कि हम अपने परमेश्वर के प्रति हम निष्ठा नहीं रखते, उससे प्रेम नहीं करते। संडे या फेस्टिवल के दिन हम क्या परमेश्वर के भवन से प्रेम करते हैं, और बाकी पूरे साल फिर भी हम क्रिसमस मना रहे हैं। हम जानते हैं कि आज हम महीनों के बाद चर्च आए हैं, किस लिए? हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आनंद और खुशी का दिन है, नो डाउट, लेकिन कितना संजीदा है, बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे मित्रों। ऐसा लगता है कि हमें हफ्ते भर ना परमेश्वर से, ना परमेश्वर के भवन से, ना कलीसिया से कोई सरोकार नहीं रह रहा है। वी आर ओनली संडे एंड फेस्टिवल क्रिश्चियंस। और आज भी हम बड़े आनंद के साथ बड़ी संख्या में जमा हैं कि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। मैं आपके उत्साह को कम करना नहीं चाह रहा, मैं केवल आपको आगाह करना चाह रहा हूं कि मलाकी नबी की पुस्तक को याद रखें कि परमेश्वर का दिन किसी के लिए ब्लेसिंग का दिन होगा, तो किसी के लिए अभिषेक का दिन हो, अभिशाप का दिन होगा। हम कहां खड़े होंगे, ब्लेसिंग्स वाली लाइन में या अभिशाप वाली लाइन में? ये अभी अभी हमको तय करना है। हागे नबी कहते हैं कि तुम पर ब्लेसिंग्स इसलिए नहीं है। हागे नबी उसका पहला अध्याय, हालांकि वो मंदिर के विषय में कह रहे हैं, लेकिन हम इस बात को समझ सकते हैं। हागे नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय 9वें पद में हागे नबी कहते हैं कि हमारे पास ब्लेसिंग्स नहीं है, हम परेशान है, समस्या में। क्यों? वो कहते हैं क्योंकि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घर की तरफ दौड़ा चला जाता है। सेल्फिश लाइफ, हमें अपनी घर की चिंता है। परमेश्वर के भवन में क्या हो रहा है, लीस्ट बॉदर्ड। संडे को आओ, क्रिसमस पे आओ, आनंद करो, एंड दैट्स इट। नो, अगर हम मसीह हैं मेरे मित्रों और हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वी हैव टू बी 7 days क्रिश्चियन। 7 दिन मसीह होने की जरूरत है। और ये तब है जब हम एक दूसरे के प्रेम में बढ़ेंगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे। और परमेश्वर से प्रेम बढ़ने से पहले आपस से प्रेम रखेंगे, अपने पड़ोसी से प्रेम रखेंगे, अपने भाई बहनों से प्रेम रखेंगे, अपने बुजुर्गों से प्रेम रखेंगे, अपने माता पिता का आदर करेंगे, उनसे प्रेम रखेंगे। तब जाकर हम कहीं जाकर परमेश्वर से प्रेम रखने का दावा कर सकते हैं। मेरे मित्रों, एक उद्धार पाए व्यक्ति के जीवन में प्रेम होता है। दूसरी चीज जो है, उद्धार पाया वाला व्यक्ति जो है वो पश्चातापी जीवन बिताता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम स्वभाव से पापी हैं, हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन परमेश्वर की अपेक्षा हमसे यह है कि उसने हमारे गुनहगार होते हुए भी हमको स्वीकार किया है, इसलिए पश्चाताप करें। परमेश्वर हमेशा हमें माफ करने के लिए तैयार है। मैं कई बार गौर करता हूं, दाऊद से बहुत घृणित पाप हुआ था, बहुत बड़ा पाप हुआ था, और हम सब इस बात को जानते हैं। लेकिन जब उसका पाप हुआ और वो उसने एहसास कर लिया कि मैंने पाप किया, वो परमेश्वर का अनॉइंटेड था। मैं तो, आप अनॉइंटेड नहीं है फिलहाल, मैं नहीं मान सकता। वो तो अनॉइंटेड था, परमेश्वर की तरफ से चुना गया था। गुनाह हुआ, परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, रोया, गिड़गिड़ाया, और लिखा हुआ है कि हित्ती उरिया के गुनाह को छोड़कर दाऊद ने फिर जिंदगी भर कोई गुनाह नहीं किया। कितना बड़ा परमेश्वर उसको एक हम कह सकते हैं औहदा देता है, कैसे उसको शाबाशी देता है कि एक बार गुनाह हुआ, पश्चाताप कर लिया, उसके बाद गुनाह नहीं किया। जकई मेरे और आपके सामने है, प्रभु जी मैं बहुत गुनहगार व्यक्ति हूं, मैंने बहुत बेईमानी करी है, इसलिए मैंने जिससे जितना लिया है, गलत करके लिया है, चौगुना लौटा देता हूं, और अपना आधा माल कंगालों में बांट देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। यह है पश्चाताप। अगर आप कैलकुलेट करें, थोड़ा सा अर्थमेटिक लगाएं, तो चौगुना लौटाने के बाद और आधा गरीबों में बांटने के बाद जकई के पास कुछ नहीं बचा होगा। यह है पश्चाताप। परमेश्वर हमसे ऐसे पश्चाताप की अपेक्षा करता है, और आज भी वो हमें तैयार है मेरे मित्रों। आज जब उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उद्धार के दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वास्तव में यदि उद्धार हम चाहते हैं तो पहला यूहन्ना उसका 1:9 में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना उसका 1:9 में लिखा हुआ है, यदि अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने
और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बेशक प्रभु यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को लेकर पापों को क्षमा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, ये क्षमा का रास्ता खोल दिया जो आज भी खुला हुआ है, लेकिन इसका हमें लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि हम लगातार पाप करते रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें, गुनाहों की माफी मांगें, एक नए सिरे से जीवन शुरू करें। हम कहें कि हाँ, केवल ये गडरियों का संदेश नहीं था कि आज तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार का जन्मा है। आज ये मेरे और आपके लिए है कि आज जिसका जन्मदिन मना रहे हैं वो उद्धार करता हमारे मन में जन्मा है। हम उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है। और याद रखें मेरे मित्रों की परमेश्वर लगातार हमको मौके पर मौके देता चला जा रहा है। इससे पहले कि वो क्रोध का दिन आएगा, इंसाफ का दिन आएगा, मेरे और आपके पास परमेश्वर मौके दे रहा है। यदि आप दूसरा पत्रस का 3 अध्याय 9 पद में देखते हैं तो वहां साफ लिखा हुआ है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 पद में, कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। कौन सी प्रतिज्ञा? उसके दूसरे आगमन की, जिसके लिए वो वेट कर रहा है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कि देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता क्योंकि नाश हो, बल्कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आज भी वो अवसर हमारे पास है। आज जब हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उद्धार का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज भी वो हमारा इंतजार कर रहा है कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए, उद्धार का दिन सेलिब्रेट करते हुए हम अपने पापों से अंगीकार के उन्हें छोड़ दें। वो हमारा इंतजार कर रहा है। जी हाँ, अगर मीनिंगफुल हम क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं और महसूस करते हैं कि हमसे पाप हुए हैं, तो मेरे मित्रों, पश्चाताप करने का समय आज भी हमारे पास है। तीसरी चीज जो है वो ओबीडियंस है। एक उद्धार पाया व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, परमेश्वर के प्रति समर्पित रहता है। वो 3 जोशी जिसके बारे में पिछले हफ्ते जिक्र किया गया था, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, प्रभु से वो यहूदी नहीं थे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर का संदेश उनके पास आया कि पुराने जीवन को छोड़कर, पुराने मार्ग को छोड़कर नए जीवन में जाना है, उस आदेश का उन्होंने पालन किया, आज्ञा का पालन किया। और लिखा हुआ है कि दूसरे मार्ग से होकर वो अपने देश चले गए, अपने मार्ग बदल लिया। काय के लिए? कि उन्होंने आज्ञा का पालन किया जो उनसे कहा गया था। जी हाँ मेरे मित्रों, हम अपने बर्थडे पर, बच्चों का बर्थडे जब सेलिब्रेट करते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम उनकी इच्छाओं का ध्यान रखें, कैसे सेलिब्रेट करें, कौन सा गिफ्ट चाहिए, ये तमाम चीजें हम करते हैं। लेकिन आज जब प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो हमसे क्या अपेक्षा करता है, क्या हमने जाना है? हम बर्थडे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ध्यान से देखें तो ये केवल अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। मसीह शायद कहीं नहीं होता है हमारे बीच में। हम उससे पूछते ही नहीं, प्रभु आज तेरा जन्मदिन है, कैसे मनाया जाए? बहुत ज्यादा संजीदा इन दिनों में हमें होने की जरूरत है, क्योंकि तमाम चिन्ह जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले बताए गए हैं, तमाम चिन्ह वो पूरे हो रहे हैं। और पास्टर्स लोग, प्रचारक लोग गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं, बी रेडी फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। इसलिए मैंने मलाकी नबी का जिक्र किया कि किसी के लिए वो दिन अभिशाप का दिन होगा और किसी के दिन आशीष का दिन होगा। और ये हमें अभी तय करना है, इसी जीवन में तय करना है कि हम कहाँ होंगे। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। अगर हम उसकी भेड़ें हैं तो क्या उसका शब्द हमारे कानों में पड़ता है? क्या उसकी आज्ञाओं का हम पालन करते हैं? और एक चौथी बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है वो सांसारिकता से अलग रहता है। उसके अंदर आत्मा के फल पाए जाते हैं। वो सांसारिक जीवन नहीं जीता है। जी हाँ, पौलुस एक टेंट का व्यापारी था, अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की कॉल आई, मैंने तुझे चुन लिया है, वो कहता है कि तमाम सांसारिक बातों को मैंने कूड़ा समझ लिया, अब मुझे कोई वास्ता नहीं है। बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर के लिए जब उसका उद्धार हो गया तो उसने सब कुछ कह, मैं कूड़ा समझता हूं। और वो अपेक्षा करता है कि अब कलीसियाएं थोड़ा बहुत उसकी हेल्प कर दे जो करना है। वो बोझ नहीं बनना चाहता। फिर भी मेरे मित्रों, आप आराम से पढ़ सकते हैं गलतियों की किताब में आत्मिक फल क्या है।
हमें ये देखना है कि जब हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं उद्धार का दिन, तो क्या ये धार्मिक चीजें हमारे अंदर हैं? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, क्या हमारे जीवन में दिखाई पड़ते हैं? क्या मेरे और आपके जीवन में आत्मा की भरपूरी है? मैं बार बार कहता हूं कि आज कलीसिया को यदि किसी चीज की जरूरत है तो वो है पवित्र आत्मा की, क्योंकि सब कुछ हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। मैं यहाँ इबादतें भी करते हैं तो भी हमारे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, कि हमें परमेश्वर के भवन में जाके अटेंडेंस लगानी है। लेकिन क्षमा कीजिए मेरे मित्रों, हम जैसे आते हैं, कितना भी अच्छा वचन सुन लें, वैसे ही फिर वापस लौट जाते हैं एक हफ्ते के लिए बाय बाय करके। गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत नजदीक है। याद रखिए कि हमारे जीवन में यदि आत्मिक फल नहीं है तो हम किसी के लिए भी ठोकर का बाइस बन सकते हैं, जो कि हमारे भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। मेरे मित्रों, याद रखिए कि मेरी भाषा, मेरा चरित्र, मेरा व्यवहार, क्या इनमें प्रभु यीशु मसीह झलकता है? आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जी हाँ, अंतिम 2 मिनट, क्रिसमस बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं हमेशा इस बात के फेवर में रहता हूँ। मेरे घर में 1 महीना पहले लाइट लग जाती है। आनंद का उत्सव है, क्यों नहीं मनाऊं खुशी? उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, क्यों नहीं मनाऊं खुशी? लेकिन क्या ये संसारिक होती है, या परमेश्वर की के प्रति मैं वफादार रहता हूं, उसके भवन के प्रति वफादार रहता हूं? ये हम सबका एक व्यक्तिगत प्रश्न है। याद रखें, चरनी के साथ क्रूस को हमेशा याद रखें, और क्रूस के साथ रिजरेक्शन को याद रखें, और रिजरेक्शन के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को याद रखें। ये एक चेन है जो हमेशा हमको याद रखनी चाहिए। एक सेंटेंस मैं जरूर बोलूंगा आपके लिए, जो हमें जानना जरूरी है। क्राइस्ट वॉज बॉर्न टू डाई। जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न टू डाई। कितने लोग मानते हैं? शंका, कोई बात नहीं, हम सब मानते हैं। मैंने मान दिया, हम सब मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न टू डाई। लेकिन याद रखें मेरे मित्रों, ही वॉज बॉर्न टू डाई, बट ही वॉज बॉर्न नॉट टू डाई अगेन एंड अगेन। वो एक बार मरने के लिए आया था, उसने फिर काम पूरा कर दिया, बलिदान हो गया, लेकिन हर रोज मरने के लिए नहीं आया। लेकिन कई बार हम अपने आचरण से, अपने व्यवहार से अपने प्रभु को प्रतिदिन हम क्रूस पर चढ़ाते हैं। संजीदगी के साथ सोचने की जरूरत है कि हमें जीवन देने के लिए, हमारे उद्धार के लिए उसने बहुत ही घृणित मृत्यु सह ली, और अब वो न्याय के सिंहासन में बैठकर न्याय करने के लिए आने वाला है। क्या हम उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं? क्या हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं? अपने आप से ये प्रश्न करने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। लेकिन याद रखें मेरे मित्रों कि उसकी कुर्बानी के इंसल्ट करने का मतलब है उसकी बेइज्जती करना, अपनी सेल्वेशन को रिजेक्ट करना, अपने अपने उद्धारकर्ता को रिजेक्ट करके उसका अपमान करना। और याद रखें कि जब उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो याद रखें कि वो एक ही बार कुर्बान हुआ और दूसरी बार वो न्याय करने के लिए आएगा। मैं एक आयत जरूर आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, जो कि इब्रानियों की पत्री में पाई जाती है, और उसका 6 अध्याय की 4 से 6 आयत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम कहते हैं कि हम अपने कामों के द्वारा कई बार अपने प्रभु को स्वयं क्रूसीफाई करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इब्रानियों 6:4 से, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। ये सब मेरे और आपके लिए कहा जा रहा है। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वो भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनोना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। हमारे हर गलत व्यवहार के कारण, हमारे हर गलत आचरण के कारण मेरे मित्रों, हम बहुत गंभीर अपराध करते हैं कि अपने प्रभु को हम क्रूस पर चढ़ाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, उसे कलंकित करते हैं। और मुझे लगता है कि होश हवाश में हम में से कोई नहीं चाहेगा। इसलिए आज मौका है, जब क्राइस्ट का जन्मदिन मना रहे हैं, उद्धार का जन्म है, उद्धार का दिन है, तो अपनी सेल्वेशन को मेरे मित्रों पहचाने। मसीह जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। मसीह जीवन बहुत जिम्मेदारी का जीवन है। इसलिए
कोशिश करें और प्रयास करें कि हमारी भाषा, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र, हमारी मानसिकता ऐसी हो कि लोग, जिन लोगों से हम बातचीत करते हैं, वो जान जाएं कि हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। एक बार फिर से मैं अपनी तरफ से, अपने पास्टर्स की तरफ से, प्रभु यीशु मसीह के, जो हमारा उद्धार करता है, उसके जन्म दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर हमको आशीष दे।